मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंख से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। यही मिसाल हाल ही में यूपीएससी की एस्पायरेंट 29वीं रैंक लाकर बनी पुरानी दिल्ली के स्थित मिंटो रोड पर रहने वाली नबिया परवेज की है। राजधानी दिल्ली में फिलहाल मिंटो रोड स्थित उनका घर है और देश भर में नबिया परवेज ने अपने घर खानदान वालों का नाम रोशन कर दिया। हमने देखी थी वो तमाम तस्वीरें कि नबिया से लोगों का मिलने के लिए तांता लगा हुआ था। लेकिन नबिया राजधानी दिल्ली की नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर जिले के दरियापुर गांव की मूल निवासी हैं। दरियापुर में रहने वाली नबिया परवेज का जब राजधानी दिल्ली में स्वागत किया जा रहा था तो उस दौरान भी दरियापुर में उनके पोस्टर्स लगे थे। बुलंदशहर की नबिया परवेज का बड़े ही हर्षोल्लास के साथ जश्न मनाया जा रहा था। लेकिन वो तमाम तो उस वक्त था जब यूपीएससी का रिजल्ट क्लियर हुआ था। लेकिन इस हिजाबी लड़की ने जो कुछ 29वीं रैंक लाकर अपने घर वालों को या फिर उन तमाम एस्पायरेंट को उड़ान दी है, उनके हौसलों को, वो अपने आप में बहुत कुछ बयां करती है। लेकिन कल दरियापुर बुलंदशहर में जब नबिया परवेज अपने पैतृक गांव में पहली बार पहुंची तो उनका जिस तरह से स्वागत और इस्तकबाल हुआ है वो देखकर आपके होश उड़ जाएंगे। शायद ऐसा लगेगा कि नबिया परवेज किसी चुनाव की, बहुत बड़े चुनाव की प्रत्याशी हैं। इतनी भीड़ उनके साथ चल रही है, लोग उनका स्वागत कर रहे हैं, नबिया परवेज जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं और नबिया एक सनरूफ कार से बाहर निकलकर लोगों का अभिवादन स्वीकार कर रही हैं। इतना ही नहीं, नबिया के लिए एक बड़ा मंच लगाया गया था जहां उन्होंने मोटिवेशनल स्पीच दी और बताया कि कैसे उन्होंने अपने इस संघर्ष भरे सफर को पार किया, अपनी मंजिल को, यूपीएससी को 29th रैंक लाकर हासिल किया। इन तस्वीरों को जरा गौर से देखिए। ये 29वीं रैंक लाने वाली नबिया परवेज की हैं, जो कि कोई एमपी सांसद का चुनाव नहीं लड़ रही हैं या कोई चुनाव जीतकर नहीं आई हैं। ये कोई बहुत नेता नहीं है, बल्कि ये इस देश की 29वीं रैंक लाकर आईएएस बनने वाली नबिया परवेज हैं। सर्विस में अब अपनी सेवा देने वाली हैं और इनकी सेवा से इनके घर, गांव, शहर, जिले में किस कदर लोग खुश हैं, इनकी जो मार्क्स आए हैं, इनकी जो रैंक आई है उसको लेकर, ये इस बात का अंदाजा इन वीडियो से आप लगा सकते हैं। नहीं देखा होगा आपने इतनी चर्चित किसी का वीडियो कि कोई एमपी सांसद के साथ इतने लोग चल रहे हो। सांसद, विधायक और नेताओं के साथ चुनावों में पैसों देकर बुलाई गई भीड़ होती है, लेकिन नबिया परवेज के साथ जो यहां कुछ नजर आ रहा है वह उसकी मेहनत है, उसका संघर्ष है। नबिया के पिता जो नबिया के साथ उस सनरूफ वाली गाड़ी में खड़े हैं, उनको आप देख सकते हैं किस तरह फख्र महसूस कर रहे हैं कि हजारों लोग नबिया का अभिवादन, स्वागत, मोहब्बतें बांट रहे हैं और नबिया पर फख्र कर रहे हैं। वहीं नबिया ने सिर्फ अपने आप को, अपने घर परिवार को लाकर इस पूरी खानदान को 29वीं रैंक लाकर फख्र महसूस नहीं कराया है, बल्कि उन तमाम नौजवानों और छात्रों के सपनों को भी उड़ान देने की कोशिश की है जो अपनी जिंदगी में बहुत कुछ करना चाहते हैं, बहुत कुछ हासिल करना चाहते हैं। कलम कितना बड़ा हथियार बन सकती है और कितना बड़ा रोजगार बन सकती है, इन वीडियोस को देखकर अंदाजा लगा लीजिए। क्योंकि नबिया का जिस तरह से बुलंदशहर के दरियापुर में इस्तकबाल हुआ है वो अपने आप में बहुत कुछ बयां कर रहा है। लोगों ने नबिया को वेट करते हुए रील्स बनाई हैं। सड़कों पर जब नबिया अपने राजधानी दिल्ली से बुलंदशहर के लिए रवाना हुई तो लोग उसको पायलट की तरह पूरी तरह से रूट पर स्वागत करने के लिए खड़े हुए थे। नबिया का जिस तरह से इस्तकबाल हुआ है वो वाकई काबिल तारीफ है और हर यूपीएससी क्या कोई भी एग्जाम पास करने वाले की इसी तरह से हौसला अफजाई होनी चाहिए। अब नबिया 29वीं रैंक लाकर देश की सिविल सर्विस में अपनी सेवा करेंगी और उसके बाद नबिया के साथ साथ जो नबिया के हौसलों से जिन लोगों ने जिनका हौसला बढ़ा है नबिया परवेज को देखकर, उम्मीद है कि कई और यूपीएससी एस्पायरेंट इस एग्जाम को पास करेंगे और देश की सेवा करने का उन सभी को मौका मिलेगा। लेकिन वाकई बहुत मोटिवेटेड और मोटिवेशनल ये कहानी है पुरानी दिल्ली से सटे हुए उस इलाके में मिंटो रोड पर रहने वाली नबिया परवेज की, जो कि मूल पैतृक गांव उनका बुलंदशहर का दरियापुर है। फिलहाल आप तमाम देख रहे हैं नबिया की वो तमाम वीडियोज जिसमें उनका स्वागत, अभिवादन किया जा रहा है उनके पैतृक गांव दरियापुर में। देखते रहिए द अवेयर पॉइंट।